सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं। उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं। जाने हिंदुस्तान को जला करके राख कर देगी गंगा जमुनी तहजीब जो बरकरार है। मैं सलाम पेश करता हूं अपने हिंदू भाइयों को कि इस दीनी मंच में आकर के आपने हौसला अफजाई की है कुरान के हवाले से और कुरान के हवाले से आपने जो बात कही है वो बिल्कुल हक कही है। मुखिया जी को मुबारकबाद पेश करता हूं और यहाँ पे बहुत सारे हजरात जिम्मेदार हैं, खुसूसन दयारे मदीना कॉन्फ्रेंस के बल्कि बानी कह लीजिए जनाबे अब्दुल्ला साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मुखिया जी ने बड़ा खूबसूरत सा जुमला एक कहा था, मुझे याद है। इंशाअल्लाह मैं वो सब जुमले को चंद बंद के हवाले हाजिर करूंगा। इससे पहले मैं नाते पाक के मिसरे पढ़ूं। पूरा मजमा अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ एक बार झूम झूम कर बारगाहे रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का हदिया पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज के जलसे की सदारत हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद इरफान साहब दामद बरकातुहुम, एक फाजिल नौजवान समस्तीपुर की धरती से निकलकर हिंदुस्तान के सूबों में तकरीरी मैदान में अपने इल्मी खूबसूरत जबान उर्दू का मुजाहिरा करते हुए हिंदुस्तानियों को सैराब कर रहा है। मेरी मुराद मौलाना मआज साहब तशरीफ फरमा है और नाज़िमे जलसा और दीगर हजरात। चार मिसरे पहले नाते पाक के पेश करता हूँ। आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, नहीं कहिएगा तब भी मुझको कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, मगर बोल दीजिएगा तो आपके नामे अमाल में इजाफा हो जाएगा। मतला पेश करता हूँ, सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें। इरशाद भाई। ठीक है, माला ही से काम चल जाएगा, माल तो बाद में देखा जाएगा। समझ में आ रही है? इब्तिदा ये है तो इंतहा क्या होगी, सुनिएगा। इरशाद। सजदों सजदों अब्दुल्ला भाई सुनिएगा कि सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं। क्या बात, सुनिएगा बहुत कि सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं। सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं। सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं। उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है, माशाअल्लाह,
माशाअल्लाह, क्या कहने हैं भाई। तन्हाई में रोते हैं, सजदों में वो अश्कों से। हम इतना गुनाह करने के बावजूद भी हर आदमी सोच ले, जिसके सदक़े में खुदाए पाक की कसम हमारे बाप, आपके बाप इस दुनिया में आए, हमारे दादा परदादा आए, ये दुनिया का वजूद जिनके सदक़े में है, एक बार भी 24 घंटे में मैं खुद ही अगर नात नहीं पढ़ता तो आका का नाम कैसे लेता। हम कहाँ पहुंच गए। हमारे आका आखिरी वक्त है, उम्मती 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 उम्मती, कितना प्यार करते थे हमारे आका। काश एक दिन हम गौर कर लें तो इंशाअल्लाह ये दुनिया और वो आखिरत दोनों सुरखरू हो जाएगी। एक बार नबी के नाम पे हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, कि सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, सजदों में वो अश्कों से दामन को भिगोते हैं, दामन को भिगोते हैं, उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं, उम्मत के लिए आका। माशाअल्लाह दूल्हा भी आ गया और सहबाला भी आ गया, सब बहुत शुक्रिया। उम्मत के लिए बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत मुबारक, बहुत मुबारक माशाअल्लाह। में रोते हैं। अब ये शेर सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे मेरे हिंदू भाई भी तशरीफ रखते हैं। एक शेर हाजिर करता हूँ, बड़ा अजीब सा मंजर है सर, आपकी खुसूसी तवज्जो पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाए कि हंस देते थे, अल्लाह अकबर, के हंस देते थे, हंस देते थे बूढ़िया की, अरे नाज़े बाशरारत पर। सुनिएगा क्या अखलाक था मेरे आका का, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रहमतुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दिलखराबादी साहब जिंदाबाद, दिलखराबादी साहब जिंदाबाद, दिलखराबादी साहब जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे बहुत सारे हिंदू भाई बैठे हैं, छोटा सा एक वाकया है, 1 मिनट में बतला दूं सर। आप लोग मुझसे बहुत जानकार, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं असल बात ये विद्वानों के पैरों में बैठता हूं तो कुछ सीख लिया हूं थोड़ा मोड़ा। उलमा फरमाते हैं कि रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन। वो हिंदू हो, ईसाई हो, चरिंद हो, परिंद हो, सबके नबी थे। अल्लाह अकबर। हम उनके उम्मती हैं। उनका अखलाक ऐसा था, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, गठरी उठाए हुए जा रही है रास्ते में। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं, वो बुढ़िया बोझा नहीं उठा पा रही है। मेरे आका से उस बुढ़िया ने कहा, बेटा ये गठरी मेरे सर पे रख दो। तो मेरे आका ने कहा कि अम्मी जान आपके सर पे रख दूं, कहाँ जाना है? ताकि बस थोड़ी दूर मेरा घर है। मेरे आका उस गठरी को उठाते हैं, अपने सर मुबारक पे रखते हैं, जाते हैं पैदल चलते चलते। बुढ़िया कहती है कि बेटा सुना है एक मोहम्मद नाम कर का लड़का है, एक मोहम्मद नाम कर का इंसान है, वो अपने आप को कहता है कि नबी है, उसके बहकावे में मत आना। तो मेरे आका मुस्कुराते हुए उस बुढ़िया के घर लेके जाते हैं। गठरी पहुंचाने के बाद जब बुढ़िया वो पूछती है कि बेटा जा रहे हो तुम, बतलाए नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है?
तो मेरे आका ने कहा कि मैं वही मोहम्मद हूँ। तो बुढ़िया फौरन कलमा पढ़ लेती है। अब शेर हासिल करता हूँ, जरा हाथों को उठा के मजमा कह दे सुभान अल्लाह। के उम्मत के लिए आका तन्हाई में रोते हैं। कारी साहब, कारी मोहम्मद राशिद इरफानी साहब, शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमा लें। आका तन्हाई में रोते हैं के हंस देते हैं, दो वाकया के हंस देते हैं बुढ़िया की नाज़ेबा शरारत पर, नाज़ेबा शरारत पर हंस देते हैं बुढ़िया के नाज़ेबा शरारत पर, नाज़ेबा शरारत पर कांधे पर मगर उसका वो बोझ भी ढोते हैं। कांधे पे मगर उसका वो बोझ भी ढोते हैं, वो बोझ भी ढोते हैं। कांधे पे मगर उसका, बचा के रखिए,